करीब 16 एकड़ में फैले इस आइलैंड पर साल 1959 में 5,000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। आज के समय में भूतिया टाउन के नाम से फेमस ये टाउन, उस समय ये द्वीप दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली जगहों में शुमार था। आज पूरा आइलैंड किसी वीरान गोस्ट टाउन जैसा लगता है। ना जाने क्यों यहाँ रहने वाले हजारों लोग एक रात में ही गायब हो गए थे। यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि जापान ने 35 सालों तक टूरिस्ट को इस आइलैंड पर जाने से रोके रखा? आपको बता दें, इस आइलैंड को हसीमा कहा जाता है। ये जापान के शहर नागासाकी से 15 किलोमीटर दूर साउथ चाइना सी में मौजूद है। इसी आइलैंड का अपने वक्त में जापान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में सबसे बड़ा हाथ था। मित्सुबिशी ने इस आइलैंड को साल 1890 में खरीदा था और यहां जापान की पहली सबसे बड़ी 9 मंजिला कंक्रीट की इमारत का निर्माण करवाया था। इस आइलैंड के करीब समंदर के बॉटम से 1,65,00,000 टन कोयला निकाला गया था। इतना ज्यादा कोयला आज पूरे इंडिया को 1 महीने तक और पाकिस्तान को 10 महीने तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे सकता है। समंदर के इस हिस्से में लगभग 500 ऐसे आइलैंड हैं जिनमें कोई आबादी नहीं। लेकिन आपको बता दें कि हाशिमा की कहानी काफी अलग है। हाशिमा से थोड़ा ही दूर टाकाशिमा आइलैंड पर रहने वाले लोगों को जमीन पर बिखरा हुआ कोयला मिला था। पहले तो उनको इसकी खासियत पता नहीं थी, लेकिन फिर कोहिना नाम के एक आदमी को इत्तेफाक से कोयले के हीटिंग गुणों का पता चल गया। उस दिन के बाद से टाकाशिमा आइलैंड के लोगों ने जमीन पर बिखरे हुए कोयले को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे वो अपने घरों को गर्म रखते थे। कोयले की डिमांड बढ़ने से आइलैंड के लोग कोयले बेचने के लिए जमीन से कोयला निकालने लगे। देखते ही देखते ताकाशामी के सरफेस पर कोयला खत्म हो गया। तभी उन्होंने आसपास के आइलैंड्स का रुख किया, जिसमें हाशिमा एक ऐसा आइलैंड था जिसमें काफी ज्यादा कोयला था। उस वक्त कोयले को निकालने के लिए पुराने तरीके इस्तेमाल किए जाते थे, जिसमें से ज्यादातर हाथों का इस्तेमाल होता था। इसीलिए 1900 सेंचुरी में मित्सुबिशी ने हाशिमा आइलैंड खरीद लिया। उस वक्त मित्सुबिशी एक शिपिंग कंपनी थी जिसने हाशिमा आइलैंड पर प्रॉपर कोल माइनिंग स्टार्ट करने का फैसला किया। मित्सुबिशी ने यहां अपने वर्कर्स के लिए घर बनाए और पूरे आइलैंड को समुद्री लहरों से बचाने के लिए एक सी वॉल भी बना दी। यही वजह है कि आज ये आइलैंड एक शिप की शेप में दिखाई देता है। 1916 में यहां 3,000 वर्कर्स रहते थे जो साल में 150 टन कोयला जमीन से निकालते थे। हाशिमा आइलैंड के छोटे साइज में होने की वजह से यहां रहने की जगह काफी कम थी। इसलिए मित्सुबिशी ने यहां कंक्रीट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स यहां साथ रह सकें। ये उस वक्त जापान की सबसे बड़ी कंक्रीट बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन यह फिर भी वर्कर्स के रहने के लिए काफी छोटी थी। 1960 में हाशिमा आइलैंड अपने पीक पर चल रहा था और जापानीज इकोनॉमी को इससे काफी फायदा भी हो रहा था। लेकिन यह वो वक्त था जब दुनिया में कोल इंजन्स का डाउनफॉल शुरू हो चुका था। कोयले को माहौल के लिए नुकसानदेह करार दे दिया गया और ऑयल ने कोयले को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। इसी वजह से अब इंटरनेशनल मार्केट में भी कोल की डिमांड कम होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता कोल माइंस बंद होना शुरू हो गई। 1917 में मित्सुबिशी ने 2,000 वर्कर्स को निकाल दिया था और फिर फाइनली 15 जनवरी 1975 में कंपनी ने ऑफिशियली हाशिमा कोल माइन को बंद कर दिया। बिना रोजगार के हजारों वर्कर्स ने रातों रात हाशिमा आइलैंड को छोड़ दिया। कई सालों तक जापानीज गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को सील कर रखा था और इसकी वायोलेशन करने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाती थी। इस गोस्ट टाउन की लोकेशन फिल्म मेकर्स को भी काफी अट्रैक्ट करती है। 2011 में जेम्स बॉन्ड की स्काईफॉल मूवी के काफी थ्रिलर सीन्स को भी इसी हाशिमा आइलैंड पर ही शूट किया गया था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।